हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात के रक्षक डोगा की रोमांचक कॉमिक लक्ष्य पुरुष का दूसरा भाग। आपे में रहो सूरज। चीता, पकड़ो इसे। सूरज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक काली चाचा को अपनी आंखों से सही सलामत देख नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे छोड़ दो चाचा। मोनिका, चीता, जाने दो मुझे। इस हालत में नहीं जाने दे सकते। सूरज, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख। कैसे नियंत्रण रखूं? काली चाचा को गोली लगी है। मामला गंभीर है। मोनिका, उधर टेबल की दराज में एक इंजेक्शन रखा है, उसे तैयार करके ले आ। आह, ठीक नहीं कर रहे हो अदरक चाचा। चीता, तुम सब ये ठीक नहीं कर रहे हो। र, र, रोक नहीं पाओगे मुझे। आप चारों चाचाओं की ताकत का पहाड़ है ये। इसे रोकना मुश्किल है। ये सचमुच होश में नहीं है। मैं मैं आ रहा हूँ काली चाचा। मैं आ रहा हूँ। काली की हालत ठीक नहीं है चीता। ये गोली लगने की खबर ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हालत देखकर तो पागल ही हो जाएगा। उसकी हालत देखकर ये जो कर बैठे वही कम समझना। अपराध की दुनिया में जलजला मचा देगा ये। जिसने काली जैसे धुरंधर को अपनी गोली का निशाना बना दिया, वो इसे क्या छोड़ेगा। इसे रोकना ही होगा चीता। मोहर, रसिया ला। ऐसे जनूनी पर तो मुझे शक है कि बेहोशी की दवा भी असर नहीं करेगी। सूरज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। शांत हो जाओ प्लीज। दवा अपना असर दिखा रही है चाचा। मोनिका, तुम अस्पताल जाओ। मेरे ख्याल में हम तीनों का यहाँ पर रुकना जरूरी है, क्योंकि मुझे इस जनूनी पर भरोसा नहीं। इसके जुनून की धाराएं बेहोशी के बांध तोड़कर निकल आई तो संभालने के लिए मेरा, चीता और मोहर सिंह का यहाँ होना आवश्यक है। क, क, च, च, वहां हल्दी और धनिया होंगे। उन्हें कहना खुदा पर भरोसा रखे, हमारा भाई काली ठीक हो जाएगा। अतीत के अंधकार से बाहर आकर सूरज अपने लड़खड़ाते कदमों को मजबूती दे चुका था। मुझे अदरक चाचा, चीता और मोनिका के साथ भेजने से पूर्व काली चाचा ने अपने किसी शिष्य से फोन पर बात की थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सूरज स्टार्टिंग से ही ये पूरी स्टोरी सोच रहा था। पिछली कॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि सूरज काली को देखने अस्पताल आता है और वहीं पर ये सारा वाक्य सोचता है कि काली चाचा के साथ क्या क्या हुआ। अभी वो अपने उस याद से बाहर आया है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। काली चाचा गुरु शिष्य का नाता टूटने की बात कर रहे थे। उनके उस शिष्य ने उन्हें कहीं मिलने के लिए बुलाया था। उनका वो शिष्य कौन था? क्यों तोड़ा था काली चाचा ने उससे अपना नाता? क्या उनके बीच कोई विवाद था? क्या नाम लिया था उन्होंने? ओहो, वो नाम याद नहीं आ रहा। वो काली चाचा का शिष्य है तो गोली चलाना तो जरूर जानता होगा। तो क्या वो इतना धुरंधर निशानेबाज है कि काली चाचा को भी गोली मार दे? नहीं, नहीं, 7 जन्म का अभ्यास भी उसे इतना माहिर शूटर नहीं बना सकता। लेकिन गोली तो चली है चाचा पर। छाती ऐसे ही तो नहीं तड़प उठी मेरी। विश्वविख्यात लोयन एम के गुरु काली मिर्च पर जानलेवा हमले से कोलाबा में मातम। आत्मा ऐसे ही तो नहीं रो रही। हृदय ऐसे ही तो हाहाकार नहीं कर रहा मेरा। खबरदार, कोई मातम नहीं मनाएगा। मातम मनेगा अब अपराध की गलियों में। ढूंढ निकालूंगा चाचा, ढूंढ निकालूंगा उसे, वो जो कोई भी है। लगता है काली का कोई शिष्य है। सुलगता हुआ सूरज लोयन एम में चला आया था। लोयन एम में अपने कमरे से ही मिले थे बेहोश काली चाचा। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, मगर मैं जानता हूं कि यह आत्महत्या की कोशिश नहीं है। वही शिष्य, उस शिष्य का संबंध लोयन एम से जरूर रहा होगा। यहीं से मिलेगा कोई क्लू। सूरज काली के उस बंद कमरे से होकर गुजरा तो ठिठक गया। क्या है इस बंद कमरे का राज? काली चाचा क्यों नहीं बताना चाहते थे मुझे इस बंद कमरे का रहस्य? रहस्यों के कई तालों को खोलने के लिए
इस कमरे का बंद ताला खुलना जरूरी है। माफ करना चाचा, तुम्हारी इजाजत के बगैर इस बंद कमरे में घुस आया हूं। काली चाचा की जवानी की तस्वीर, उनके साथ 15-16 उम्र के ये दोनों लड़के और ये औरत कौन है? ये कपड़े, ये खिलौने, ये काली चाचा की शादी की तस्वीरें हैं। काली चाचा का परिवार, उन्होंने कभी नहीं बताया इसके बारे में। कहाँ है उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे? यादें, ये काली चाचा की डायरी है। उन्होंने यादों को बिच्छू से क्यों इंडिकेट किया है? यादें जो बिच्छू की तरह डसती है, जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता, जिसके कांटे से मौत नहीं आती, मगर दर्द के भीषण तूफान हर पल उठा करते हैं। सूरज ने आज पलट डाले थे काली के पारिवारिक इतिहास के काले पन्ने। भारत इतिहास के विभाजन के समय टूटते रिश्तों का ऐसा दर्द देखा कि हम चारों भाइयों ने कभी निकाह ना करने का फैसला कर लिया था। रिश्तों के साथ ही दर्द का भी जन्म हो जाता है, और जब ये रिश्ते टूटते हैं तो दर्द इंसान को तोड़ देता है। मगर मेरी तकदीर में तो कुछ और ही लिखा था। निशानेबाज की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में एक के बाद एक जीत हासिल करके मैंने ढेरों स्वर्ण पदक जीते। डिफेंस की दुनिया में गोलियों से बचने की ब्लैक पेपर आर्ट की इजाद करके मैंने जैसे क्रांति ला दी थी। जिंग जिंग, दुनिया के शातिर शूटरों को मेरी चुनौती थी, उनकी गोली मुझे छू नहीं सकती थी। आप हमारे देश का गौरव है मिस्टर काली। आप चाहते हैं कि आप हमारे जवानों को निशानेबाजी और ब्लैक पेपर आर्ट सिखाएं। यह मेरा सौभाग्य है। मैंने अपना जीवन देश को ही समर्पित किया है। जीवन में कुछ बातें अनायास ही होती है, उनके विषय में सोचा नहीं जाता। हेल्प, रुकता तो मारा जाता। ट्रर, क्रिंच, भगाओ गाड़ी। अरे ये तो वही बाइक वाला है। ये पागल हो गया है क्या? बाइक रोंग साइड से दौड़ाई ला रहा है। गोली मार दो उसको, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कार से टकराकर ही उसका भेजा बाहर आ जाएगा। ब्रूम, खनाक। ओ नहीं, हमें सर्कस दिखा रहा था। भून दो इसको। जिंग जिंग। मैंने निहत्ते ही उनके छक्के छुड़ा दिए थे। थर्ड थर्ड। लड़की का नाम शाहीन था। गोली से भी तेज चीज का क्या नाम हो सकता है? जी, गोली से भी तेज चीज का नाम सिर्फ और सिर्फ काली हो सकता है। तुमने सचमुच बड़े शानदार अंदाज में उनकी गोलियों को मात दी। मैं तुम्हें पहचानता हूं बेटे। आज तुमने मेरी बेटी को आतंकवादियों के चंगुल से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो शाहीन के पिता मंसूद भाई थे, जो एक धार्मिक नेता थे। आतंकवादियों पर किसी बयानबाजी के कारण ही उन पर अटैक हुआ था। शाहीन की सादगी और उसका प्यार मुझे अपने उस वचन से डिगा रहा था जो मैंने अपने तीनों भाइयों के साथ लिया था। नहीं नहीं शाहीन, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। वचन की बेड़ियों में बंधा हूं। मुझे माफ कर देना। टूटे हुए दिल अक्सर अवसादों के काले अंधेरों में गुम हो जाते हैं। काली जो मौत के समान तड़पाते हैं। किसी का दिल तोड़ना वचन तोड़ने से ज्यादा भारी गुनाह है, और हम तुम्हें ये गुनाह नहीं करने देंगे। हम तुझे वचन की बेड़ियों से आजाद करते हैं। इस प्रकार मेरा भी निकाह शाहीन से हो गया। कबूल है, कबूल है। समय का चक्र चलता रहा। मैं 2 बेटों का पिता बन गया। हमारे घर में बाहर आ गई थी। मुझ पर गए हैं, नहीं मुझ पर गए हैं। अकल के मामले में दोनों काली पर गए हैं, और खूबसूरती अपनी माँ की पाई है। मैं पास हो गया छोटे ताऊ जी। मैं पास हो गया ताऊ जी। शाबाश। गाजी, ये ले अपना इनाम। मकसूद भाई की सिफारिश पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर मुझसे निशानेबाजी के मकसूद भाई की सिफारिश पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर मुझसे निशानेबाजी के गुर सीखने आते थे, और मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था। मेरे पास अच्छे निशानेबाज होंगे जो
वक्त जरूरत पर जो वक्त जरूरत मेरी ही सिक्योरिटी में काम आएंगे। आप फिक्र ना करें अब्बा हजूर। लेकिन मैं मकसूद भाई के कहने पर भी उन्हें ब्लैक पेपर आर्ट नहीं सिखाना चाहता था। क्षमा करें अब्बा हजूर। हर इंसान इंसान के कुछ नियम होते हैं जिनका टूटना आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता, मगर मानवीय धारा में मैं इस गुनाह को गंभीर मानता हूं, क्योंकि जब किसी के नियम टूटते हैं तो विरोधी उसका लाभ जरूर उठाते हैं। यह कला मैं केवल पुलिस और सेना के जवानों को ही सिखाता हूं और इसके लिए आप मुझे मजबूर ना करें। अरे नहीं नहीं, किसी के असूलों के साथ मैं छेड़खानी नहीं करता बेटा। मगर मुझे खुद भी पता न चला कि मैंने कब अपना ये नियम शाहीन के कहने पर उसको तथा अपने बच्चों को ये आर्ट सिखाते वक्त तोड़ डाला। ये आर्ट नजर, आवाज और जिस्म की फुर्ती का खेल है शाहीन। शाहीन और मेरे दोनों बेटे ब्लैक पेपर आर्ट में सिद्धहस्त हो गए थे। जिंग जिंग जिंग। उस दिन 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था जब मेरी आंखों के सामने आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जिंग जिंग। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई की। एक भी आतंकी मौत के हत्थे नहीं चढ़ा, उल्टे सुरक्षा बल के जवान मारे गए। उस भीषण नरसंहार में लगभग 1000 निर्दोष लोग मारे गए थे। मेरे मस्तिष्क में चींटियां रेंगने लगी थी। उन्होंने गोलियों से बचने के लिए ब्लैक पेपर आर्ट का इस्तेमाल किया। ये आर्ट उनके पास कहां से आई? जवाब मुझे बहुत जल्दी ही मिला। गुड, आपका मिशन सक्सेस हो गया अब्बू, और वो भी बिना किसी जान माल की क्षति के। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। शाबाश बच्चों, आज तुमने भी मिशन में शामिल होकर मेरा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। 20 लोगों की खोपड़ियां तो सिर्फ मैंने ही तोड़ी है नानू, अपनी गोलियों से। और अब्बू की सिखाई ब्लैक पेपर आर्ट के कारण काफिरों की एक भी गोली हमें छू नहीं सकी। लेकिन शाहीन, अब मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहीं तुम्हारे सिर फिरे देशभक्त खाबिंद को तुम्हारी हकीकत पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। भला उन्हें कैसे पता लगेगा कि मैंने ही आपके आदमियों को ब्लैक पेपर आर्ट सिखाई है। और लोयन एम के धुरंधर निशानेबाज काली से शादी का एम भी इसी उद्देश्य से साधा गया था। मेरे मन में हाहाकार मच गया। उफ शाहीन, तुमने मेरे बच्चों को आतंकवादी बना दिया। तुम्हारे अब्बा आतंकवादियों के सरगना, मैं एक आतंकवादी का दामाद। मैं जानता था वो गोलियों से बचने में माहिर है, इसीलिए एकदम से अप्रत्याशित हमला किया मैंने। निर्दोष लोगों का खून काली अपने खून को भी माफ नहीं करेगा। शाहीन, मेरी बेटी, अब्बू। आह, आंखें आंसुओं से भर आई थी मेरी धुंधला गई आंखों का लाभ उठाकर देश का गद्दार मकसूद मुझ पर गोली चलाकर भाग निकला। जिंग। उस दिन फूट फूट कर रोया था मैं। सूखे हुए आंसू वो निर्णय दे गए। अब मैं ब्लैक पेपर आर्ट किसी को नहीं सिखाऊंगा और मिटा डालूंगा आतंक के उन चेहरों को जिन्हें देखकर मानवता सिहर जाए। साक्षात मृत्यु दूत बन चुका था अब काली हत्यारा नहीं है, इसलिए काली को धरना पड़ा है कमांडो का ये रूप, क्योंकि आज काली देशद्रोहियों का अंत करने निकला है। मुझ पर पागलपन सवार हो गया था। जिंग 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 जिंग। मैं जानता हूं ब्लैक पेपर आर्ट का तोड़ भी। मेरी एक आर्ट ने तुम्हारी जानें बचाई, अब दूसरी आर्ट जान ले लेगी। ओह काली बेटा। उंगली दिखावे के लिए ट्रिगर पर थी, वास्तव में ट्रिगर मेरे पांव का अंगूठा दबा रहा था, जिससे फायर करने वाली नाले मेरे घुटनों के पास से निकली हुई थी। इतने बड़े दुख को झेलते रहे काली चाचा, शायद दुख के इसी जनून ने आपको आज तक वही काली चाचा बना रखा है। ये ड्रेस तो उसी अंगुली माल ने पहनी हुई थी, इसका मतलब चाचा ही अंगुली माल बने। मगर उन्हें ये रूप धरने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? अपने एक होनहार शिष्य
भारत को खो देने के बाद क्या डोगा को शूटर्स के निशाने से बचाने के लिए क्या चाचा डर गए थे कि शूटर छुप कर वार करेगा और डोगा को मार देगा, और इसीलिए उन्होंने एक एक कर शूटर्स को खत्म करने के लिए ये रूप धरा? नहीं, काली चाचा डोगा पर इतना बड़ा अविश्वास नहीं कर सकते कि उसे बचाने के लिए उसका काम खुद करने लगे। ऐसे तो अदरक चाचा भी डोगा बनकर निकल पड़ेंगे, और हल्दी और धनिया चाचा भी क्यों पीछे रहेंगे? सभी प्राण छिड़कते हैं मुझ पर। नहीं, ये कारण नहीं हो सकता उनके अंगुलीमाल बनने के पीछे। पहले भी कमांडो बने थे चाचा, अपनी शिक्षा के दुरुपयोग के पश्चात दोषियों को दंड देने के लिए जो उनके अपने थे। तो क्या अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है? क्या फिर से उनकी शिक्षाओं का दुरुपयोग हुआ है, जिसकी सजा अपराधियों को देने के लिए वो अंगुलीमाल बन गए? आखिर वो कौन शिष्य है जिससे बात करने के बाद चाचा उससे मिलने गए थे? और ये, ओह, ये तो वही शूटर कत्ल खान है जिसकी अंगुली माल ने काटी थी। मुझे उस दूसरे शूटर की तस्वीर भी मिल गई जिसने म्यूजिक किंग पर अटैक किया था। चाचा ने अंगुलीमाल बनकर काटी थी उसकी भी उंगली, और डोगा ने उड़ा दिया था इसे भी। ये चाचा के लोयन एम के शिष्यों की तस्वीरें हैं। ओह, कत्ल खान की इस तस्वीर पर पेंसिल से एक क्रॉस बना हुआ है। इन सभी पर वैसा ही पेंसिल मार्क बना हुआ है। तो क्या चाचा के ये सभी शिष्य शूटर्स बन चुके हैं, जिनमें से 2 की उंगलियां काटी जा चुकी है? तो क्या काली चाचा अंगुलीमाल बनकर अपने बाकी शिष्यों की उंगलियां भी काटने वाले थे, और उससे पहले ही किसी शातिर शूटर ने उन्हें गोली मार दी? चाचा के शिष्य शूटर्स कैसे बन गए? चाचा पर गोली चलाने वाला इन्हीं में से ही कोई एक है, और इन सब शूटर्स की सांसों की लड़ियां अब टूटने को है। 72 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए इतना ही समय दिया है ना डॉक्टरों ने आपको चाचा? जिंदगी को मौत की यम रेखा पार करने के लिए, जिंदगी को मौत की यम रेखा पार करने के लिए 72 घंटों का ही समय दिया गया है ना? आपके खून की एक एक बूंद की सौगंध है मुझे चाचा। काल की कैद में बिताए हुए आपके 72 घंटों का हिसाब कातिलों से लेगा डोगा। आपके कातिलों पर भारी पड़ेंगे ये 72 घंटे। कड़ाक! लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। लक्ष्य है 72 घंटे में लक्ष्य पुरुष के शूटर का वध। क्रमशः 72 घंटे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। इसकी कहानी जारी है अगली कॉमिक्स 72 घंटे में। तो मिलते हैं इस सीरीज की अंतिम कॉमिक्स 72 घंटे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदगी या मौत फैसला करेंगे 72 घंटे। राज कॉमिक्स में पढ़िए डोगा सीरीज की अचूक कॉमिक। विल बी अपलोडेड सून।